अगर किसी का जैसे कि पितृदोष है, काल सर्प दोष है, ये भी ऑरा से पता चल सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। दोषा है तो इससे कैसे पता चल सकता अब है? देखो, येलो कलर का मतलब है सूर्य। जी, समझ में आ रहा है? जी। जब येलो के साथ ग्रे आता है तो इसका दो इंडिकेशन होता है, या हमने पिछले जन्म में हमने जो साधनाएं मेडिटेशन किए थे वो अधूरा था, उस वजह से काल सर्प दोष। दूध पिलाओ, ये करो एज अ निवारण, एज अ रेमेडी, या फिर ये मिथ है। नमस्कार, मेरा नाम रूमी है और मैं दुबई से हूँ। मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में, जिसमें हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो इंडिया से हैं और बहुत ही माहिर है आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में। उनका नाम है डॉक्टर उदय शाह, जो कि जाने माने एक स्पिरिचुअल एंड ऑरा साइंटिस्ट है। सो वेलकम डॉक्टर उदय शाह, थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और इस टॉक के थ्रू हम थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं ऑरा के ऊपर, जिसका आप जिसमें एक्सपर्टीज़ है आपका, और कैसे ऑरा से हम काफ़ी सारे हमारे जो स्पिरिचुअल रिलेटेड इश्यूज होते हैं, क्योंकि ऑरा तो हमने बहुत सुना है कि रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर ऐसे कलर्स होते हैं, तो उतना ही बस हम समझते हैं और जब ऑरा देखते हैं बस उतना दिखता है। लेकिन आपसे मुझे ये जानने को मिला कि अगर किसी का जैसे कि पितृदोष है, काल सर्प दोष है, ये भी ऑरा से पता चल सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। पहले तो मैं आपको कहूँगा कि ये जो ऑरा साइंस है ये आया कहाँ से था। ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी में इसको छाया शास्त्र कहते थे। हाँ, तो मैंने अपने पिछले जन्मों में जब मैंने अभ्यास किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर, तो मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी थी जिसमें मैं इसका बहुत अभ्यास कर चुका था उस लाइफ में। अपने उस लाइफ में भी किया है? मैंने छाया शास्त्र के ऊपर बहुत काम किए थे और उसी चीज़ को मुझे लगता है भगवान की देन से आज मैंने इस लाइफ में उसको रिएक्टिवेट कर दिया। इंस्पाइट के मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मेडिकल साइंस से बिलोंग करता हूँ, तो ये एक आभा मंडल का साइंस है जिसको छाया शास्त्र कहते हैं। तो हम कहते हैं ना, हमारी छाया हमारे साथ चलती है जी, है ना, और किसी गलत इंसान की परछाई हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए। मतलब हम ऐसी बातें तो करते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ये एक साइंस है, एक विज्ञान है जिससे हम अपनी बीमारियों का निदान भी कर सकते हैं, हम अपने आभा मंडल ऑरा को साफ भी कर सकते हैं, हील भी कर सकते हैं, और हम अपने आप को क्योर भी कर सकते हैं, हम बीमारियों से मुक्त भी हो सकते हैं। मतलब सोचो ये साइंस कितना डेप्थ का है, कितनी गहराई है इस ऑरा साइंस में। मतलब जो बीमारियां जो डॉक्टर या मेडिकल साइंस हील नहीं कर पा रहे हैं, जिसका निवारण नहीं हो रहा है, और इंसान का तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ कई लोगों का तो पैसों से रिलेटेड फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों का अपने पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप, मैरिज, बच्चों का, ये सब भी हम ऑरा के माध्यम से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्यों उनके साथ हो रहा है। बिकॉज आपने देखा कि हिंदू शास्त्र में हम काफी बार कहते हैं कि इस इंसान को काल सर्प दोष है जी, इसको मांगलिक दोष है, इसको पितृ दोष है, इसको वास्तु का दोष है। तो ये कहीं ना कहीं तो समझना चाहिए और कहीं ना कहीं दिखना भी तो चाहिए ना। इज इट राइट? तो फिर जब हमने ऑरा साइंस के ऊपर काम करना शुरू किया 2002 में, तब हमें पता चला कि इंसान की जो कार्मिक चीज़ें होती है, जो कर्म की गतियाँ होती है, जो पिछले जन्मों से आई है या अपने पूर्वजों से आई है, वो ऑरा में भी दिखाई जा सकता है। तो मतलब मेरे साथ है, मेरे अंदर ही है। अगर मुझे पितृदोष है तो मेरे ऑरा में वो दिखेगा 100% दिखेगा। क्योंकि क्या है ना, आप उसी छाया को तो लेके चल रहे हो। समझ में आ रहा है? तो वो कहीं और नहीं है और कहीं और से मतलब कुछ मेरे ऊपर हो नहीं रहा है, लेकिन मेरे साथ ही चल रहा है। जैसे एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जब 4-5 साल का था तो मैं क्रॉस पहनता था, जीसस का क्रॉस पहनता, जबकि मैं जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, है ना। तो मुझे क्रिश्चियनिटी पे पता नहीं बचपन से ही बहुत अफेक्शन है, जबकि मैं कोई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं था, मैं जीएसबी स्कूल में पढ़ा और मेरे कोई क्रिश्चियन फ्रेंड भी नहीं थे बचपन से। अब 2 दिन पहले ही हमने अमेरिका में जाके हमने एक रिट्रीट की, जहाँ मैंने एक बंदे की मैंने शक्तिपात की, एट्यूनमेंट प्रोसेस किया। तो जैसे मैंने शक्तिपात करने के बाद उसको ऐसे ही पूछा, आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे आप में जीसस दिखाई दिए। अब उस बंदे को तो पता नहीं था
कि मैं बचपन से जीसस को ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ। जी जी। है और कि नहीं? अभी तो आपने ऐसा कोई क्रॉस पहना भी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब देखो हमारे ऑरा में ना जो चीजें बहुत सख्त होती है ना, वो कोई भी उसको पढ़ सकता है, कोई भी उसको महसूस कर सकता है, कोई भी भले ही उसको आपका feel धर्म कर बिल्कुल सकता ही अलग है, कोई जो भी। आपकी पैदाइश Exactly, हुई है, आपका exactly. बैकग्राउंड है। राइट राइट। तो जब अच्छी चीजें दिख जाती है, समझ जाती है, तो हमारे अंदर कुछ बुराइयां भी होती है, कुछ कमियां भी होती है, कुछ कमजोरियां भी होती है, वो भी तो आभा मंडल में ऑरा में आ जाएगा। अमेजिंग। तो आज तक तो हम सिर्फ पंडित ज्योतिष लोगों से हाँ। ये पता कर सकते थे कि जो दोषाज होते हैं। हाँ। तो अब आप बता रहे हैं कि वही चीज़ जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में Yes, yes, yes. बताया जाता हाँ। है, वो हमारे ऑरा में भी दिखता है। आ जाता है। अमेजिंग। तो आपके एक्सपीरियंस में हाँ। आपने ऐसा देखा ही होगा। हाँ। इनफैक्ट आपने कुछ ऑराज मेरे साथ शेयर किए थे, हाँ, हाँ। जो मैं देख रही थी। और एक लेमैन के तौर पे अगर कोई भी ऑराज को देखे तो ये सिर्फ एक कुछ रंग दिखते हैं, हाँ। कुछ कलर्स दिख रहे हैं। मुझे तो मतलब इसको समझने आ नहीं रहा था। राइट। लेकिन अगर किसी का दोषा है तो इससे कैसे पता चल सकता अब है? देखो, येलो कलर का मतलब है सूर्य। जी। समझ में आ रहा है? जी। जब येलो के साथ ग्रे आता है तो इसका दो इंडिकेशन होता है, या तो उसको पितृदोष है या उसका सूर्य नीच का है। अच्छा, ओके। समझ में नहीं? मेरे कुंडली में भी बचपन से मुझे एस्ट्रोलॉजर कहते थे तुम्हारा सूर्य बहुत नीच का है, जी, है ना, वीक है, तो तुम कभी भी स्पिरिचुअलिटी में आ ही नहीं सकते हो। और आप तो और स्पिरिचुअल मैं इसलिए उनको मास्टर हो। प्रूव किया। और मेरे ओके। कुंडली के चार्ट में कहते थे कि काल सर्प दोष है। तो ओके। मैं ज्योतिष पंडितों को पूछता था, मैं आपको कैसे पता चला एस्ट्रोलॉजी चार्ट में? जी। वो कहते थे कि आपका राहु केतु के एक साइड सभी ग्रह है और दूसरे साइड कोई ग्रह नहीं है, वो आपको काल सर्प दोष घोषित करता जी, है। जी, जी। लेकिन जब मैं ऑरा साइंस में आया तब मैंने अपने ऑरा में देखा कि कुछ स्नेक जैसी एनर्जीज मेरे ऊपर थी। वो दिखता है ऑरा दिखता में। था ऑरा में। तब मुझे लगा कि अरे सही में जो पंडित बचपन से कह रहे थे तुम्हें काल सर्प दोष है, तुम्हारा सूर्य नीच का है, वो साइंटिफिकली आ गया है। लेकिन एक गलती क्या थी कि वो कह रहे थे भाई आपने सांप को कोई हानि पहुंचाया है। तो मुझे कभी विश्वास नहीं हो सकता कि हम सांप को कैसे हानि पहुंचा सकते, मच्छर को पहुंचा सकते हैं, मक्खियों को पहुंचा। सांप इतने इजीली थोड़ी अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब मैंने ऑरा रिसर्च किया मुझे पता चला काल सर्प दोष का मतलब होता है हमारी अधूरी साधना। हमने पिछले जन्म में हमने जो साधनाएं मेडिटेशन किए थे वो अधूरा था, उस वजह से काल सर्प दोष है। तो सर्प कहाँ से आता है? सर्प हमारी कुंडलिनी है, हमारी ईडा पिंगला नाड़ी है, जिसको हमने जो हमारे अंदर ऐसे जो ऐसे बहता जाती है, तो सर्प हमने की तरह। उसको सूर्य चंद्र नाड़ी को कहीं अधूरा छोड़ा है, उसको पूरी तरह से उसका अनुभव नहीं किया, पूरी तरह से उसको ऊपर आने नहीं दिया। तो उसको काल सर्प दोष कहते हैं। तो ये बहुत कम लोग जानते होंगे, बिकॉज वो मैंने ऐसे सुना है कि जो है शाम को दूध पिलाओ, ये करो एज अ निवारण, एज अ रेमेडी, या फिर ये मिथ है, पूजा करें। Exactly. तो पूजा पाठ, ये जो रिचुअल्स होते हैं, वो करने का भी क्या फायदा होता है और वो ऑरा में क्या दिखता है? होता है बिकॉज जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारी ये येलो एनर्जी और बढ़ जाती है, तो पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं। हाँ जी। धार्मिक क्रियाएं हमारी येलो ऑरेंज एनर्जी बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक जब करते हैं तो स्काई ब्लू बढ़ती है, ग्रीन बढ़ती है, वायलेट बढ़ती है, पर्पल बढ़ती है और व्हाइट बढ़ती है। समझ में है कि नहीं? तो जब हम धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों साथ में करेंगे ना तो सबसे अच्छा बेस्ट रिजल्ट है। बेस्ट रिजल्ट। तो सिर्फ किसी ने अगर रिचुअल किया और उनका हमने पहले ऑरा चेक किया और उसके बाद ऑरा चेक किया, हो सकता है कि वो पूरा नहीं गया है। ऐसा हुआ है आपके एक्सपीरियंस में? काफी बार ना, देखो क्या होता है, आपने धार्मिक क्रियाएं तो पंडितों से करवा ली, हाँ, जैसे नासिक गए, त्र्यंबकेश्वर गए, है ना जी। तो हम जब ऐसे हरिद्वार जगह जाते हैं, बनारस जाते हैं, तो हम धार्मिक क्रियाएं पंडितों से करवा लेते हैं, है ना। वो लोग तो बहुत दिल से करते हैं, पैसे लेके करते हैं, और जो भी एनर्जी एक्सचेंज या जो भी उनका एक सिस्टम होता है उससे कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, उससे वो एनर्जी दब जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, हमारे वो डीएनए से नहीं निकलती है। क्योंकि हमें पता भी नहीं, अगर मैं करवा रही हूँ, मुझे तो मेरे अंदर कुछ बदलाव आ ही नहीं रहा है, बस एक एनर्जी लेवल पे शायद मुझे अच्छा लगेगा। जैसे एक एग्जांपल है कि किसी को डायबिटीज है और मैं किसी को इंसुलिन का इंजेक्शन दे रहा हूँ, तो आप उसको रिपोर्ट में देखोगे कि हाँ पहले 350 था, अब 120 है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका डायबिटीज निकल गया है,
हाँ, बस वो एनर्जी मतलब मैनेज हो गया, यूनिट्स, उसको मैनिपुलेशन कहते हैं, या उसको हम कहते हैं करेक्शन। जी जी जी, क्योर नहीं है, ये करेक्शन है, ये रिकवरी जिसको हम कहते हैं, समझ में आया? लेकिन जब कोई भी इंसान आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, तब उसका जाति स्मरण होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, उसके बाद उसको परमानेंट रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि तब एज पर लॉ ऑफ कर्मा शायद आपको वो सबक सीख सीख मिल गया, जिसकी वजह से आपका परिवर्तन हो गया। यस यस, ओह वाओ, अमेजिंग। और तब जब हम हमारे ऑरा में देखेंगे तो ये पता भी चल सकता है कि जो काल सर्प दोष था वो अब निकल चुका है, वो अब नहीं है। एग्जैक्टली, ऐसा भी आपने देखा है कि स्पिरिचुअल प्रोसेस? मैंने खुद में ही देखा है। मेरा काल सर्प दोष निकल गया, मेरा सूर्य जो नीच का था वो अभी उच्च का हो गया है, और क्या चाहिए। वाओ, अमेजिंग। ये बहुत ही ज़रूरी है आई थिंक लोगों को जानना कि ना कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी लेकिन ऑरा साइंस भी एक अमेजिंग टूल है। तो पितृदोष के बारे में भी थोड़ा अगर आप बताएंगे तो क्या ये भी अच्छे से समझ में आता है? क्योंकि आज तक तो मैंने सिर्फ यही सुना है कि आपको पिंडदान करना होता है, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर जाते हैं लोग, कहीं कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं जिनको एज अ रेमेडी बोला जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इंडिया से नहीं है, उनको तो नासिक मालूम भी नहीं, तो वो अपने पितृदोष को कैसे ठीक करेंगे? जो हमारे कल्चर के वो तो ये सब जानते भी होंगे, लेकिन हर किसी के लिए एक यूनिवर्सल कोई सोल्यूशन है जो ऑरा के माध्यम के थ्रू भी आप बता सकते हैं? हाँ, अभी कैसा है कि ऑरा में तो समझ में आ जाता है कि जब हम किसी का मणिपुर चक्र देखते हैं और इस मणिपुर चक्र के आसपास ज्यादा येलो ग्रे कलर है, इसका मतलब इसको पितृदोष है। अब पितृदोष का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पूर्वजों ने बद्दुआएं दी हैं, कर्ज किया है ना? इसका मतलब ये होता है इन्होंने कुछ इच्छाएं रखते हुए हमें जन्म दिया जी। उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी थी, इसके वजह से उन्होंने हमें जन्म दिया, तो हमें हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी इच्छा पूरी करें। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो लोन देते वक्त उनकी एक इच्छा होती है कि वो हमें इंटरेस्ट पे करे, कि हम इंटरेस्ट पे करें, ब्याज दे। इज इट राइट? तो हमें वो ब्याज तो देना पड़ता है कि नहीं? तो उससे वो क्लोजर होता है, तृप्ति मिलती है, बस, और कुछ नहीं है। इज इट राइट? लेकिन जब मैं जान लेता हूं, जैसे मेरे ऑरा में जब पितृदोष दिखाई दिया तो मुझे लगा कि भाई मेरे पूर्वज क्यों मुझे कर्ज करेंगे। फिर मुझे समझ में आया कि मेरे दादाजी, मेरे पापा चाहते थे कि जो उनके सपने थे वो डॉक्टर नहीं बन पाए, तो वो चाहते थे कि जब मैं बड़ा हूं तो मैं डॉक्टर बनूं। तो हम 3 भाई, हम तीनों डॉक्टर बने, क्योंकि हम तीनों में सेम ऑरा दिख रहा था, सेम पितृदोष दिख रहा था, और हमारा जब डॉक्टर बन गए तो हमारा वो पितृदोष निकल गया ऑरा में से। ओके, तो वो ऑरा में पता चला। लेकिन सर, क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि शायद वो उनकी इच्छा पूरी करना हमारे लिए शायद वो मैं वही कह रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, पहली बात तो हमें इनकी इच्छा ही नहीं पता होती है। हाँ, इज इट राइट जी। दूसरी बात ये होती है कि भाई आपकी इच्छा भी तो होनी चाहिए ना जी। सिर्फ उनकी इच्छा पूरी करके आप क्या करते हो? खुद की भी एक पर्पस होती है, इच्छा होती है। हम कहते हैं लोगों को कि आपको सेल्फ हीलिंग करनी है अपने मणिपुर चक्र पे। ओके, इस तो मणिपुर चक्र पे हमारे सोलर प्लेक्सस, हमारे एंसेस्ट्रल पूर्वजों के यहाँ इम्प्रिंट्स होते हैं। हमारी डीएनए की इम्प्रिंट्स होती है, उनकी इच्छाएं यहाँ पे होती है। तो जब हम अपने मणिपुर चक्र को करुणा, कर्म, सोल एंड डीएनए हीलिंग करते हैं या साइकिक सर्जरी करते हैं, तब हम पितृदोष का निवारण कर सकते हैं। तब हमें कोई त्र्यंबकेश्वर जाने की जरूरत नहीं है, कोई पिंडदान करने की जरूरत नहीं है, कोई पंडित को पकड़ने की जरूरत नहीं है, हमें ही वो हीलिंग करनी है। खुद से हमने वो प्रोसेस किया, तो वो एक जैसे कि एक रिचुअल जैसा ही है, लेकिन हम खुद के साथ कर रहे हैं, और ये यूनिवर्सल है, ये कोई पर्टिकुलर रिलीजन से भी रिलेटेड नहीं है जो आपने बोला, ये प्योरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो ये प्योरली थ्रू मेडिटेशन, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस के थ्रू होता है। यस, इसका एक प्रोसेस सीखना होता है जिसको हम करुणा, कर्म, सोल, डीएनए हीलिंग, साइकिक सर्जरी कहते हैं। उसकी एक छोटी सी शक्तिपात होती है, उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, उस सिंबल्स को हम सिखाते हैं और लोग खुद ही प्रैक्टिस करते हैं 15-20 मिनट रोज के, और 3 महीने में उनका पितृदोष निकल जाता है। वाओ, अमेजिंग। तो सर, शायद ये शब्द जो है शक्तिपात, जिसको आई थिंक इंग्लिश में अट्यूनमेंट बोलते हैं, ये क्या होता है? क्योंकि काफी लोगों ने शायद ये सुना भी नहीं होगा। क्या होता है शक्तिपात, अट्यूनमेंट? मतलब शक्तिपात लोगों को ये नहीं पता कि जैसे मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वैसे इंसान का शक्तिपात होता है।
ओके। मूर्तियों में जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मतलब एक देवी देवताओं की या गुरुओं की चेतना डालते हैं जी, उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। और इंसानों की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं जिसको हम शक्तिपात कहते हैं, इसका मतलब हम हीलिंग के सिंबल्स को इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर उनकी शक्तियों को जागृत करते हैं, उनके आभा मंडल को वो एक विस्तार करते हैं, चेतना का विस्तारण होता है इसमें, तब जाके वो अपनी सेल्फ हीलिंग कर पाते हैं। तो हर कोई एक गुरु से शक्तिपात ले सकते हैं। तो इससे क्या समझ में भी आता है कि कोई गुरु अपना कोई शक्ति नहीं दे रहे कभी हैं, नहीं देता, आपकी शक्ति को एक्टिवेट कर रहे हैं। बस। इसमें गुरुओं की शक्ति नहीं होती है, इसमें अपने अंदर ही आत्मा की शक्तियों को जागृत किया जाता है। ओके, ताकि हर इंसान खुद से अपना वो कनेक्टिविटी बनाए रखे और खुद को हील कर पाए। खुद ही वो पंडित पुरोहित बन सकते हैं। अपने अपने घरों में बैठ के हम ये कर सकते। तो ये तो मैं मानती हूँ कि हर इंसान को अट्यूनमेंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गहरे हमारे टैलेंट्स होंगे, हमारे पोटेंशियल होंगे जो सोए हुए हैं, जो एक गुरु के द्वारा एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये होता है अट्यूनमेंट। अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर उदेशा। ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग विजडम था। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपने जो काल सर्पदोष, पितृदोष के बारे में एक्सप्लेन किया। और ऐसे तो कई सारे दोषा है जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में दिखाई देता है। तो वो अगर हमें अब हमारे ऑरा से भी समझ के हम उसका रेमेडी हीलिंग कर सकते हैं, तो ये तो अमेजिंग होगा। और इसको सीखने के लिए डेफिनेटली मैं खुद तो ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड हुई, और हम सभी को इनफैक्ट एनकरेज करेंगे कि वो भी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करें। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस विजडम डॉक्टर उदेशा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।